जयपुर में वीएलटीडी परमिट और ई चालान से जुड़ी समस्याओं को लेकर ट्रांसपोर्टरों और ट्रक मालिकों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों ने सरकार को जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। धरने में वक्ताओं ने कहा कि पुराने कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि वीएलटीडी को अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसकी स्पष्ट एसओपी और अधिकृत एजेंसियों को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। इसके कारण बड़ी संख्या में वाहनों के परमिट और नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि परमिट संबंधी समस्याएं विभागीय स्तर पर लंबित है, लेकिन दूसरी ओर ई डिटेक्शन सिस्टम के जरिए बिना परमिट के आधार पर ऑनलाइन चालान जारी किए जा रहे हैं। इससे वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि वीएलटीडी के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाए, लंबित परमिट बहाल किए जाएं और विवादित ई चालानों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉर्पोरेशन और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। कलेक्ट्रेट सर्किल पे आज भारी संख्या में जो है यहां पर ट्रांसपोर्ट की तरफ से धरना किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे इन लोगों की यहां पे को लेकर है और कितने समय से ये लोग पहले भी कई बार इस तरीके के धरने कर चुके हैं। हाथों पे काली पट्टी बांध के जो यहाँ पे है धरना किया जा रहा है, तो क्या कुछ मांगे हैं इनकी, पहले ये जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? वीके ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष जगदीश चौधरी। मीडिया का धन्यवाद देता हूं। हमारी वीएलटीडी और ई डिटेक्शन चालान के हैं। हम राजस्थान सरकार को 20 दिन से बहुत पीड़ित हो रहे हैं। राजस्थान सरकार को खूब ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे एक वीएलटीडी का एक जीपीएस लगता है, जिससे पहले स्पीड गवर्नर लगता था। अभी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने एक वीएलटीडी का एक जीपीएस का सिस्टम लागू किया है। वो वीएलटीडी इनके पास उपलब्ध नहीं है। हमारी राजस्थान की कम से कम 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ अदर आउट ऑफ स्टेट खड़ी है, MP, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक। वो गाड़ियाँ आ क्यों नहीं पाती? क्योंकि जब तक परमिट नहीं बनता ऑल इंडिया का, जब तक गाड़ियां आती नहीं है, क्योंकि हर टोल का 10,000 रुपये का चालान है। इनकी SSO ID और GPS पर्पल चालू नहीं है राजस्थान सरकार का। इस वजह से ये रेवेन्यू कमाने के लिए हमारे को पीड़ित कर रहे हैं। और 20 दिन से जब गाड़ी वाले की गाड़ी खड़ी रहती है तो वो किस्त कहाँ से भरेगा, कहाँ से चलाएगा। वैसे डीजल की महंगाई होती हुई भी हमारे ट्रेड वैसे ही ट्रांसपोर्ट का खत्म होता जा रहा है। आए दिन की बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है। इसको लेकर आज हम इस कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठे हैं। राजस्थान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड में काफ़ी टाइम से हमारा ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जो हर किसी भी विवाद हो, किसी भी पूर्ण समस्याएं आए, किसी भी केंद्र सरकार में कोई तकलीफ आई तो हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रेड एकजुट रहता है। और उसके बाद में भी जैसे 2020 में कोरोना की महामारी आई तो भी हमारा ट्रेड इसके लिए तैयार रहा। हर प्रकार से हम तैयार रहते हैं। तो इसको लेके आज हमारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है। आपने इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन करे हैं, तो सरकार किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं करती आप लोगों की? जी नहीं, हमने बहुत सी बार पहले सरकार को चेताया भी है, प्रदर्शन भी किए हैं, हड़ताल की चेतावनी भी दी है और हमने ट्रांसपोर्ट पूरे भारत में बंद भी किया है। लेकिन सरकार के क्या है, जू ही नहीं रेंग रही सरकार। और हमारी क्या है, ट्रांसपोर्ट वालों की कमर तोड़ रखी है सरकार ने। ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए कि हमारे गाड़ी चलानी बहुत दिक्कत और परेशानी हो रही है। अभी कई गाड़ियों के जो कि गाड़ी की कीमत कुल 7 लाख रुपए, उसके 6-6 लाख के चालान हो गए। वो कहाँ से भरेगा जो खुद गाड़ी मालिक है? और उस कारण मानते हैं आप लोग कि ट्रांसपोर्ट को इतना इग्नोर किया जा रहा है? आप क्या कुछ कारण मानते हैं कि आपके ट्रांसपोर्ट वाला जो डिपार्टमेंट है उसको इग्नोर किया जा रहा है? प्रेमचंद बैरवा कभी आप लोगों के पास आए, मिलने, आप लोगों की समस्या सुनने की कोशिश करी? जी, प्रेमचंद बैरवा जी के पास हम गए भी हैं बहुत सी बार, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं किसी की। वो तो ऐसे हैं कि वो जनता के सेवक नहीं है। ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा अधिकारी लगे हुए हैं, बहुत बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। वो कोई भी बात करते हैं तो बोले क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, ऐसे होने ही नहीं देंगे। ये उनके लहजे हैं बात करने के। हम पिछली बार गए थे, जो बीकानेर की गाड़ी खड़ी हुई थी, उस टाइम पे हमने गए थे, उप मुख्यमंत्री महोदय जी हमको बताइए क्या करना है इसका। बोलो होना क्या ना, बोलो तुमको चालान भरना है। बल्कि उस ड्राइवर की एक गलती भी नहीं थी, ठीक है। और उसको ये और बोला गया था जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। वो नाम पूछने पर उस आरटीओ ने ऐसा बवाल किया था। वो प्रेमचंद बैरवा जी ने उसका कुछ भी नहीं किया, कोई चार्जशीट भी पेश नहीं करी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करी उन्होंने। अच्छा, इतनी बार जन सुनवाई होती है लोगों के मुद्दों को लेकर, तो उस जन सुनवाई में कभी आप लोगों ने अपनी ये दिक्कत रखी है प्रेमचंद बैरवा जी के सामने? देखिए, हम प्रेमचंद जी बैरवा जो राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं, राजस्थान के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो है भवानी सिंह देता जी, राजस्थान के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी,
उसके बाद में हम डिप्टी सीएम दिया कुमार जी के पास में भी गए। हम ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो हमने नहीं खटखटाया हो। हमको इन 2-2.5 सालों में इतनी ज़्यादा समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है। पहले लेन सिस्टम हमने उसको फॉलो करना चालू कर दिया, जब लाइन नहीं खींची थी तब चालू कर दिया हमारा चालान काटना। ई डिटेक्शन का मतलब होता है गाड़ी टोल पे जाएगी, उसका कागज कोई भी इनकम्प्लीट होगा तो उसका चालान कटेगा। बचपन से हमको सिखाया गया है कि अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो मत करो, अगर गलत चीज़ हो रही है तो होने मत दो। अगर मेरी गाड़ी में कागज पूरे नहीं है तो आप उस गाड़ी को टोल के ऊपर ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, उसका एवेलेबल बनने दीजिए। लेकिन सरकार की ये जो पॉलिसी है कि कागज नहीं है और अपना राजस्व बढ़ने के लिए ये पॉलिसी लेके आए, ये बिल्कुल गलत है। आम जनता रोड पे चलती है और जिस गाड़ी के कागज नहीं है आप उसको पूरे साल छूट देते हैं कि आपके पास फिटनेस नहीं है, आप टोल पे जाइए 24 घंटे में 10,000 का चालान कटाइए। ये बिल्कुल नाजायज है और आम जनता के साथ की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये आप देख सकते हैं सरकार ने एक ये अभियान चालू किया है। आप सोचिए, गाड़ी के ऊपर श्री बजरंगबली लिखा हुआ है। ड्राइवर, देश में 3 सेना है, जल थल वायु। मेरे हिसाब से देश में 4 सेना है। एक रोड पे जो सेना चलती है उसको ड्राइवर बोलते हैं, ट्रक ड्राइवर। वो ड्राइवर जब जान पे हाथ में लेके चलता है तो वो गाड़ी कांच पे लिखा लेता है कोई भगवान का नाम। ये देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, जय बजरंगबली। और इस पर चालान पे आप पढ़ सकते हैं, चालान में क्या लिखा हुआ है, वक्त चेकिंग वाहन के आगे श्री हिंदी में शीशे में हिंदी में जय बजरंगबली लिखा हुआ है। इस गाड़ी का चालान कर दिया गया। क्या ये जायज है? जो हिंदू सरकार बोलते हैं, जो राम नाम के ऊपर सरकार लाए हुए हैं, वो श्री बजरंगबली के नाम का चालान काट रहे हैं। ये कहां तक जायज है? ये कहां तक जायज है? आप बताइए। आप आज हम यहाँ क्यों बैठे पता है आपको? हम यहाँ बैठे हमारे गाड़ी के कागज पूरे कर दीजिए। हम पहली बार क्या मांग रहे हैं, आप हमारे कागज पूरे करिए। लेकिन इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है, हम कागज पूरे नहीं करेंगे, गाड़ी टोल पे जाएगी, 10,000 का चालान है गाड़ी का। जो गाड़ी बैंगलोर से जयपुर आती है उसमें 10,000 बचते हैं और बैंगलोर से जयपुर आने में 6 दिन लगेंगे, 60,000 के चालान हो गए। ये सब एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत सिर्फ राजस्व बढ़ने के लिए कागज पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरी सरकार से एक ही मांग है कि कोई भी आप अभियान लेके आते हैं हमारे ट्रेड को साथ बैठाइए। आप नाजायज कर रहे हैं, हमारे को बैठाइए, हम समझिए कि कैसे समाधान हो सकते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं हमारा समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम 10 बजे बैठे थे, आप आ गए, लेकिन एक भी न्यूज चैनल नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया चैनल NSCN को कि आप लोग आए और मीडिया कवरेज दिया, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा। हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हम इतना मांग रहे हैं कि अगर हमारे कागज पूरे नहीं किए गए तो हम हड़ताल पर जाएंगे। देखिए, लगातार आप लोग इससे पहले भी प्रदर्शन इसी तरीके से करते रहे हैं, सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है। तो अगर आगे भी इस तरीके से आपकी समस्या का कोई हल नहीं किया जाता तो आप इस धरने को कितना आक्रोश करने वाले हैं? अगर मैं सुरेश पूनिया, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट यूनियन केंद्रीय संगठन मंत्री, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके दर्शकों को नमस्कार। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है, इस धरना प्रदर्शन से चूँ भी नहीं बोलती है, तो हम 7 तारीख के बाद शहीद स्मारक पे अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे और उसी दिन हम ऐलान कर देंगे कि हमारी गाड़ियाँ भी हम रोक देंगे, चाबी सरकार को सौंप देंगे, क्योंकि इतने काले कानून हमारे ऊपर ला दिए हैं जिससे हमारी गाड़ियाँ चलने लायक नहीं रही हैं। ये VLTD जो कानून है, ये ऐसा कानून है जिससे हर रोज़ हर गाड़ी का 10,000 का चालान हो रहा है। इनके पास खुद उपलब्ध नहीं है, उन्होंने चुनिंदी कंपनियों को, अपने चहेतों को VLTD का ठेका दे दिया है। उनके पास डिवाइस खुद के बाद उपलब्ध नहीं है, जिससे हमारी गाड़ियों के कागज नहीं बन रहे हैं, हमारी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। मैं सरकार को पुनः चेतावनी देता हूं कि सारी यूनियनें एक होकर के पूरे राजस्थान को बंद करेंगे और 7 तारीख के बाद हम शहीद स्मारक पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। ये सरकार से मेरी अपील है, जल्द से जल्द समाधान करे। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। जो राहुल जी ने, हमारे VKI ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव जी ने जो बात कही है, हमारे अध्यक्ष जगदीश जी मुंडा साहब ने जो बात कही है, हमारे इन्होंने पूनिया जी ने जो बात कही है, वो सत्य है। मैं छोटा सा ट्रांसपोर्टर हूँ, 19 साल से मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। मेरी एक गाड़ी के 7.5 लाख रुपए के चलान है। मैं 7,500 रुपया एक चक्कर में दिल्ली जयपुर में नहीं कमाता। मैं कहाँ से भर दूंगा? मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। मैं इतना दुखद हूँ, मेरे सारे ट्रांसपोर्टर भाई दुखी हैं। मेरे किसी मिलने वाले ट्रांसपोर्टर के पास एक गाड़ी है, उस एक गाड़ी के 9 लाख रुपए के चालान है। वो 9 लाख की गाड़ी नहीं है, परमिट बढ़ा दो। हम सरकार से यही मांग करते हैं, बजरंगबली का नाम हटा रहे हैं। बोल बजरंगबली महाराज की, बोल श्याम। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं वो भारी चालान कटने को लेकर, और साथ ही अगर भगवान का किसी तरीके का कोई नाम लिखा जाता है उसको लेकर जो चालान काटा जाता है, उसी को लेकर आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनका ये कहना है कि अगर इसी तरीके से इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, जैसे पहले से ये लोग धरना करते आए हैं, तो
करें, शहीद स्मारक पर धरना करने जा रहे हैं और भूख हड़ताल के साथ ही धरना करेंगे और सरकार को जो अपनी चाबियां है वो सौंप दी जाएगी और ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ NSE 9 न्यूज़ जयपुर।